अब मिश्रा जी, कुछ लोगों का सर चैट आ रहा है यहाँ पर कि मीटिंग को सर लाइव कर दिया जाए, तो अगर लाइव कर दी सर जाए। लाइव नहीं हो पा रहा है सर, कुछ परमिशन मांग रहा है सर। अच्छा, तो अगर आप बोले तो मैं लाइव कर दूं यहाँ से। अ, हाँ सर, तो सर आपको होस्ट करना पड़ेगा सर। लाइव कर दीजिए सर। हाँ, सर आपको मैं होस्ट कर दे रहा हूँ सर। जी जी। ओके। ठीक है सर। सर ये प्रोग्राम लाइव हो गया है, इसको मैं चैट बॉक्स में सर इसका लिंक डाल दे रहा हूँ। जी। और आपका सर ये जो ग्रुप है अपना, उस पर भी डाल दिया मैंने। मिश्रा जी, आपको मैंने पर्सनली भेज दिया है, और ये आपका जो जय आरसीएम ग्रुप है इसमें भी मैंने डाल दिया है। ओके। तो सर शुरू करते हैं प्रोग्राम को। अगेन सर सभी का स्वागत करता हूँ आज के शानदार प्रोग्राम के अंदर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जिंदगियां बदलती है सर, और यहाँ पर आपको ज्ञान रंजन मिश्रा जी ने बताया कि किस प्रकार से दुकान बदलने से आप अपनी कुछ इनकम बचा सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दुकान बदल करके जिंदगी बदलने का बिजनेस है सर आरसीएम। ये आरसीएम बिजनेस को हमें सही रूप से जानना पड़ेगा, सही रूप से समझना पड़ेगा। दुकान बदलना तो एक बहाना है, सही मायने में तो आपको यहाँ पे कामयाबी पाना है। और कामयाब जिंदगी में और एक नाकाम जिंदगी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मैं जरूर इसे आपसे कहना चाहूंगा कि कामयाबी पाना मुश्किल है, कामयाबी पाना मुश्किल है, लेकिन नाकामयाब होकर जिंदगी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखिए सर, अगर आप कामयाबी पाते हैं तो कामयाबी पाने के लिए आपको केवल कुछ समय का संघर्ष करना पड़ सकता है। वो संघर्ष हो सकता है 2 साल का हो, 4 साल का, 5 साल का हो। लेकिन अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो हमें संघर्ष जिंदगी भर का करना होता है। तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है हमारे लिए यहाँ पर, हर उस व्यक्ति के लिए जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। आज ये बिजनेस को डिजाइन किया गया है उस व्यक्ति के लिए जो गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पुरुष हो, महिला हो, आप कहीं से भी हो, आपके पास एक मौका है कि आप केवल और केवल दुकान बदल करके जिंदगी बदलने का मौका पा सकते हैं। यहाँ पर दुकान बदलने की से शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ की जो संगत होती है, यहाँ की जो बातें होती है, उसमें आप आकर के जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज आपके बीच में अपना परिचय देना चाहता हूँ फिर से एक बार। नाम रत्नेश कुमार जैन है, और इस सिस्टम को लगभग लगभग पिछले 19-20 सालों से जी रहा हूँ। 19 साल पहले मैंने भी केवल कपड़े बदलने के उद्देश्य से बिजनेस की शुरुआत किया था। कपड़े बदलने का मतलब यहाँ पर ये है कि 19 साल पहले जो प्लान था वो कपड़े के माध्यम से शुरू होता था, यानी कि कपड़ों का ही प्रोडक्ट मिलता था वहाँ पर, और लोगों को इस प्रकार से ज्वाइन करवाया जाता था वहाँ पर कि जाना कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके पास आने का बहुत कुछ चांस है यहाँ पर, और कपड़े से शुरुआत कर सकते हैं और आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट पाने का मौका मिलेगा। इस तरह की बातें वहाँ पर होती थी, और साथ में बहुत पीछे में बहुत बड़ा विजन होता था प्लान के बारे में। लेकिन पहली बार में लोगों को वो कपड़ा ही समझ में आता था कि कपड़ा मिल रहा है इसके अंदर में। लेकिन जो विजनरी होते हैं, उन विजनरी पर्सन्स को आ, इसके पीछे का विजन भी समझ में आता है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन का,
मेरे उस दोस्त का, जिसने मुझे इस बिज़नेस का प्लान को बताया। आज मैं भगवान के पास उसका नाम लेता हूँ। आज क्योंकि आज अगर वो नहीं होते तो शायद मेरी ज़िंदगी में आज कुछ भी ख़ास नहीं बदला होता। मैं भी आज ज़िंदगी आम ज़िंदगी जी रहा होता, लेकिन आज बिज़नेस से मुझे ख़ास ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। और मुझे भी पहली बार में ये प्लान, ये बातें इतना कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर थे। और मैंने उनकी बातों को सुना और उनका कहना ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को मैं केवल और केवल 3 साल में इस बिज़नेस की दम से रिप्लेस करने वाला हूँ। यानी कि मैं अपने जॉब को क्विट करने वाला हूँ। और इतनी बड़ी बात सुनने के बाद में मेरे दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। और उस वक़्त पर, जिस वक़्त पर बिज़नेस मुझे मैंने देखा, मेरी उम्र महज़ वहाँ पर 22 साल की थी और मैं ज़िंदगी की उस तलाश में था कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, अच्छा पाना है, कुछ नौकरी करना है, कुछ बिज़नेस करना है। कुछ क्लियर नहीं था उस वक़्त पर मुझे, और उस वक़्त तो मुझे मिला। लेकिन एक बात ज़रूर क्लियर था कि कुछ बड़ा करना है। ये बहुत क्लियर था। और मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज थे, लेकिन मैंने जब इस बिज़नेस को देखा और मैंने और भी चीज़ों से तुलना किया, और नौकरी से तुलना किया और बिज़नेस से तुलना किया, तो मैंने पाया कि किसी भी काम में अगर आपको बड़ी सफलता पानी है, तो 5 साल तो लगाना पड़ेगा आपको। मैं उस समय कॉलेज की शुरुआत में था, फर्स्ट ईयर में था। और वहाँ पर मुझे जानने को मिला कि अगर आप कॉलेज भी कंप्लीट कर लेते तो आपको कोई बड़ी अच्छी नौकरी मिलने वाली नहीं है। आपको विशेष स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 5 साल का समय आपको और देना पड़ेगा। मेरे सामने में एक विकल्प था कि अगर मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ, कोई बिज़नेस करता हूँ, तो किसी भी बिज़नेस को सेट करने के लिए 5 साल का समय मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दुकान या कोई भी बिज़नेस एकाएक नहीं चलता है। आज चालू किया, कल से चलने नहीं लग जाता है। उसको भी सेट होने में कम से कम 5 साल का समय लगता है। और लकीली मुझे जो प्लान दिखाया गया था, यहाँ पर मुझे बताया गया था कि बिज़नेस आपका ऐसा है कि आपके पास बिज़नेस सुनने के बाद आपके पास चॉइस होती है कि ज़िंदगी में काम 45 साल या 5 साल। और मेरे पास में एक बात क्लियर होगी कि अगर इस बिज़नेस में 5 साल काम करने से 45 साल की इनकम आ सकती है, तो मुझे लगा कि मुझे शायद इस काम को देखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जो पूरी ज़िंदगी भी काम कर रहे होते हैं, तो काम, काम, काम और ज़िंदगी मैंने काम, काम, मतलब एक आदमी को मैंने मशीन बनते हुए देखा है। क्योंकि मैं इसके लिए खुद इस बात का साक्षी रहा हूँ। मेरे माता-पिता एक सर्विस क्लास रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे थे, और मैंने देखा है कि सुबह से शाम कैसी होती थी। मतलब सुबह उठते थे और आदमी उठ करके घड़ी देखता था और काम करता था। और कई बार तो हम घड़ी देख के नहीं, देखने के बजाय लोगों को देखते थे। अच्छा, शर्मा जी निकल रहे हैं, मतलब 11 बज चुका होगा। शर्मा जी थके यार शाम को आ रहे हैं, मतलब 5 बज चुका होगा। मतलब हम लोगों को देख करके घड़ी का अंदाजा लगा लेते थे। या आप लोगों को देख लो या घड़ी देख लो, बात एक सी होती थी, जिंदगी इस प्रकार से होती थी। और मेरे घर की कहानी कुछ इस प्रकार की थी। और मैं शायद इसी कारण से नौकरी करना नहीं चाहता था। पहला एक कारण था कि नौकरी के अंदर में मैंने देखा था कि एक लाइन कही जाती है, आप में से बहुत सारे लोग आज हो सकते हैं जो सर्विस करते हैं, और बहुत सारे लोग बिजनेस भी करते हैं। तो मैंने सर्विस की लाइफ में देखा था। और वहाँ पे मैंने एक लाइन सुनी थी कि सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो साथियों, ये मैंने देखा था कि कैसे ज़िंदगी बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापा से अंतिम समय पे आ जाता है, पता नहीं चलता है। और मैं ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था। और दूसरा वक़्त मैंने मन में एक ख्वाब था कि कोई ना कोई बिज़नेस करूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्लान लिखा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान लिखा, तो प्लान लिखने के बाद में मैंने वास्तव में रियलाइज़ किया कि जो बिज़नेस करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है? तो मैंने पाया कि उनकी ज़िंदगी में भी शायद कहानी वही होती है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। क्योंकि मैं सर्विस क्लास बैकग्राउंड में था, तो मुझे लगता था कि शायद बिज़नेस क्लास फैमिली ज़्यादा अच्छी होती होगी। लेकिन मैंने जब इस बिज़नेस को देखा और मैंने उन बातों को गौर किया, और मैं कुछ बिज़नेस क्लास लोगों से मिला, क्योंकि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जैन होने की वजह से मैं बिज़नेस कम्युनिटी में का रहने वाला होता हूँ, और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब बिज़नेस क्लास होते हैं। और मैंने उनकी ज़िंदगी को जब गौर किया, तो पाया कि सुबह से लेकर शाम तक वो दुकान पे होते हैं। मौसम चाहे गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, उनकी ज़िंदगी में दुकान होती है। और सीज़न कोई भी हो, उनके पास एक ही जगह होती है, दुकान होती है। यानी कि पूरा बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक वो दुकान में बीत जाता है। और मुझे एक कहानी याद आती है ऐसे दौर पर, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक बार होता ये है कि एक बार एक बहुत ही
बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि जीवन की अंतिम अवस्था में होता है, और अंतिम अवस्था में उनके उसके 4 बेटे होते हैं, और चारों जो बेटे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और अंतिम समय में अपने पिताजी के पास में समय बिता रहे होते हैं, और चारों बेटे इस प्रकार से बैठे होते हैं कि 2 बेटे होते हैं वो दोनों पैर की तरफ होते हैं, और जो 2 बेटे होते हैं वो उसके बाजू में होता है, एक सिर के पास होता है। और वहाँ पर व्यापारी जो होता है वो आखिरी अवस्था में पड़ा होता है, और पड़े-पड़े, क्योंकि समय का पता होता नहीं कि आखिरी समय कब आएगा, लेकिन वो कुछ समय जब बीतता है तो उसके बाद में अनायास रूप से पूछ लेता है कि बेटा वो अपना छोटू कहाँ पर है? तो उसमें से एक बेटा बोलता है कि पापा छोटू तो जो है वो बोले यहाँ पे बैठा है सामने, आपके पैर के राइट साइड में। अच्छा, अच्छा। तो बोले बोले बड़ू कहाँ पे? बड़ा बड़ू तो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो बोला अपना विजय कहाँ पर है? तो बोले विजय तो बाबा आपके सिर के इस लेफ्ट साइड में है। अच्छा, तो बोले मनोज कहाँ पर है? बोले मनोज तो आपके सिर के राइट साइड में है। तो उस अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अरे चारों के चारों कलमुहे तुम लोग यहाँ पर हो, तो दुकान पर कौन है? कहने का मतलब आप देखिए कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक काम होता है कि काम 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 काम, सुबह से लेकर शाम तक वो काम वाली जिंदगी हो रही होती है, और जीवन के अंतिम अवस्था में भी उसे काम नजर आ रहा होता है। तो शायद इस प्रकार की जिंदगी होती है बिजनेसमैन लोगों की, मैंने देखा है। तो ये मैंने देखा था, और मैंने उस वक्त पे तय कर लिया था कि मुझे 45 साल तो काम नहीं करना, मुझे 5 साल काम करना है, और मैंने इस काम का चुनाव किया, और यकीनन साथियों मैंने 5 साल काम किया। 5 साल काम मैंने ऐसे किया कि मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर मान लिया, मैंने नौकरी मान लिया, क्योंकि एक सच्चाई मैंने देखी थी रिजल्ट के रूप में। मैंने देखा था कि इस बिजनेस के अंदर में जो एक किसान था, राजस्थान का किसान था, वो किसान जैसा व्यक्ति 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था, और राजस्थान का एक व्यक्ति था जो कि कंप्यूटर इंजीनियर था, अ, उनकी इनकम भी 2 लाख रुपए महीने की आ रही थी। तो मैंने देखा कि अगर किसान 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर कमा रहा है, तो इन दोनों के बीच में मैं भी कहीं ना कहीं पाता हूँ, और अगर ये दोनों कमा सकते हैं तो मेरे लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जगह होती है। और मैंने भी सोचा कि मुझे भी 2 लाख तो नहीं, कम से कम 20 हजार रुपये कमाना है, क्योंकि मेरी सोच बहुत छोटी थी उस वक्त पर। मेरे परिवार की इनकम 6 से 7 हजार रुपये की इनकम थी परिवार की, और जहाँ पे 5 लोगों का परिवार था, मेरी 2 बहनें थी, मेरे माता पिता थे, और जिंदगी चलती नहीं था साथियों। यकीनन जिंदगी को काटना पड़ता था, गुजारना पड़ता था, और वहां पर सपना था कि अगर 20 हजार की इनकम भी आ जाएगी तो मैं अपनी उस इनकम से मैं अपनी मदर को जॉब से फ्री कर दूंगा, क्योंकि मेरी मदर को मात्र 1200 रुपए की इनकम के लिए अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जाके जॉब करना पड़ता था, जहाँ से अप डाउन करना संभव नहीं था, क्योंकि वो जो जगह थी वो गाँव में थी, बस की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पर। तो सोमवार की सुबह जाती थी और शनिवार को आती थी, इस तरह की ज़िंदगी चलती थी। तो ज़िंदगी में परिवार के नाम पे सिर्फ नाम था, परिवार नहीं था। हम लोग केवल संडे के दिन में ही एक साथ मिला करते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, और पापा भी सुबह घर से 8 बजे साइकिल से निकल जाते थे, और शाम के 5-6 बजे तक वो घर पे वापस आते थे। इस तरह की ज़िंदगी चलती थी उस समय पर। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि बहुत साधारण से बैकग्राउंड से मैं शुरुआत किया उस वक्त पर, और बस ये फैसला जब मुझे मिला, तो मैंने जब बिजनेस को चेक कर लिया, तो मैंने बिजनेस को वैसे पकड़ लिया जैसे कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। जी हाँ साथियों, प्यार से नहीं पकड़ती, वो दबोच लेती है। अब तो चाहे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को साथियों वैसे पकड़ा कि अब तो चाहे कुछ भी छोड़ना नहीं है, और मैंने इस काम को सीखने में लग गया, करने में लग गया, और जिसकी वजह से मैंने बिजनेस में लगभग शुरुआती 4 महीने के अंदर में रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया साथियों। और 5 साल के अंदर, जैसे कि मैंने बताया गया था, मैंने बिजनेस में वो इनकम, 6 फिगर की इनकम, जो कि बहुत बड़ी इनकम थी मेरी जिंदगी की, वो मैंने हासिल कर लिया था शुरुआत के ही 2-4 साल के अंदर में। तो इस तरह की कहानी थी। तो हमने शुरुआत किया, आगे हम आज बात करते हैं। आज का जो प्रोग्राम का विषय है वो है कि बनो वाइटर और बनाओ वाइटर। तो हम उस विषय में बात करते हैं। तो ये शुरुआत हुई थी इस तरह से, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज जितने व्यक्ति आज मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, हर व्यक्ति आप किसी बैकग्राउंड से हैं, आपके लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिजनेस को स्टार्ट करके जिंदगी को बदल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस केवल दाल रोटी कमाने का नहीं है, 5 हजार 10 हजार कमाने का नहीं है, जिंदगी बदलने का बिजनेस है। क्योंकि ऐसी इनकम तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, जहां पर पसीना बहाएंगे, जहां पर काम करेंगे वहां पे इनकम आ जाएगी। लेकिन
लेकिन जो चीज यहाँ पर आएगी शायद वहां पर आने वाली नहीं है। आइए हम बात करते हैं कुछ, मैं स्क्रीन से शेयर करता हूँ आपके बीच में, अब मुझे बताएंगे सर आपको अगर नजर आती है स्क्रीन तो। सर नजर आ रही है क्या स्क्रीन मिश्रा जी? हाँ सर, आ रहे सर, ओके आ ओके। रहे सर, आ रहे। तो ये सर मेरा छोटा सा परिचय है यहाँ पर मेरा। जुलाई 2002 में हमने स्टार्ट किया था। इस बिजनेस में आने के पहले एक स्टूडेंट था, ना बहुत अच्छा कोई बैकग्राउंड था, ना डॉक्टर था, ना वकील था, ना डॉक्टर का बेटा था, ना वकील का बेटा था, ना बिजनेसमैन का बेटा था, साधारण सा एक परिवार था। और इस बिजनेस को शुरुआत किया जुलाई 2002 में। और पहला पिन बिजनेस में रॉयल्टी का, यानी कि जो प्लेटिनम का पिन होती है आज की तारीख में, वो पिन हमने अक्टूबर 2002 में पिन लिया बिजनेस से। और टेक्निकल का मुकाम मार्च 2003 में हमने टेक्निकल का मुकाम यहाँ पर लिया। और साथियों इस तरह से काम का सिलसिला बढ़ता गया और आपके बीच में आज मैं सफायर की पोजीशन पर हूँ। और जहाँ पर एक महीने का अगर मैं बात करता हूँ, बिजनेस की बात करूँ, इनकम तो बहुत दूर की बात है। बिजनेस यहाँ पे जो होता है वो होता है एक महीने का लगभग होता है कम से कम कंडीशन में 10 करोड़ रुपए का साथियों। जी हाँ साथियों, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप दुकान बदलने से शुरू करते हैं और हर महीने 10 करोड़ का भी कारोबार कर सकते हैं। इस तरह का आज मुकाम है और यहाँ पे आने में जिंदगी बदल जाती है। और साथ साथ में देखिए, जिंदगी बदलने का मतलब यहाँ पर ये भी है कि आज मैं अगर सर आरसीएम पे नहीं होता तो मुझे ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिल पा रहा होता। आज इस सदी के जो महानायक हैं उनसे मिलने का मौका मिला यहाँ पर हमें इस बिजनेस के थ्रू। बॉम्बे के अंदर में लगभग 2013-14 के आसपास की बात है यहाँ पर, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी से हमें ट्रॉफी पाने का मौका मिला, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा शेयर है इस काम के अंदर में, जहाँ पर वो हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। तो ये मौका, और साथियों इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिसे आपको एक मीटिंग में जानना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जिंदगी बदलती है इस प्रकार से, आप आम से खास बन पाते हैं। ऐसा मौका आपको मिल सकता है इस बिजनेस के अंदर में। और साथियों इसके पीछे जो मैं आज सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं देता हूँ आदरणीय मेरे मेंटर आदरणीय बीसी छाबड़ा जी का, जिनके गाइडलाइन से हमने काम चालू किया और जिनके लगातार संपर्क में बने रहने से मैं काम में आगे बढ़ पा रहा हूँ। और शुरू से लेकर अब तक मुझे इनका बहुत विशेष सपोर्ट मिला हुआ है। और इन्हें लोग प्यार से बीसी छाबड़ा इनका पूरा नाम होता है, लेकिन भाग्य से प्यार से इन्हें लोग भाग्य चेन छाबड़ा भी कहते हैं। तो हिंदुस्तान में आज जितने भी लोग कामयाब हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों की जिंदगी बदलने में सर का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं इनको सर नमन करता हूँ, सर को दिल से। और साथ ही साथ में मेरे ग्रेट अपलायंस में जो आते हैं, जिनका हमें सानिध्य मिला, आदरणीय विजेंद्र राठौर जी, जिनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं, सीखते रहते हैं। और साथ ही में स्टार सफार के मुकाम पर इस बिजनेस के अमिताभ बच्चन श्री मुकेश कुठारी जी, जिनका हमें जो हमारे रोल मॉडल है, जिनको देख करके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर में। तो इस तरह का सपोर्ट रहा जिसकी वजह से मैंने अपने आप को जान पाया, पहचान पाया और अपने अंदर में बदलाव करके मैंने इस मुकाम को हासिल कर पाया। तो उसमें हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। मैं धन्यवाद करता हूँ अब हमारे गुरुदेव का, सभी लोगों का। और साथियों अब हम बात करते हैं बिजनेस में कामयाबी की पहली सीढ़ी। अगर साथियों हमें बिजनेस में कामयाब होना है तो आप देख पा रहे हैं डायमंड क्लब एक ऐसा नाम है जो कि हमें हर महीने 10 तारीख के पहले पहले करना होता है 5 शेयर बीवी के रूप में। और ऐसा करने पर आप साथियों आप सफलता की पहली बुनियाद खड़ा करते हैं। आप अगर आपको कामयाब होना है तो हमें डायमंड क्लब को जानना पड़ेगा। डायमंड क्लब आपको रियल मायने में इस कंपनी को आपको ग्राहक से उठा करके बिजनेसमैन की मेंटलिटी में ले आता है। आप सही मायने में बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, सही मायने में बनते हैं कामयाब व्यक्ति की शुरुआत आपकी होती है डायमंड क्लब से। जब तक आप डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्लाइंट कहना चाहूंगा कि आपकी बिजनेस की सही शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। आप बिजनेस में कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर जिंदगी में हम या तो कोशिश करते हैं या तो कामयाब होते हैं। कोशिश करना आपके लिए नाकामयाबी की निशानी हो सकती है। हम किसी भी काम को जिंदगी में या तो करते हैं या तो नहीं करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उसको इस बात को इस प्रकार से कहता हूँ, कोशिश करने का मतलब होता है कि अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको इस पेन को उठाने का कोशिश करना है, ये पेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको उठाने की कोशिश करेंगे आप, तो शायद आपके सामने दो कंडीशन होगी। या तो आपके पास में कोशिश करने से कुछ होता नहीं है, आप या तो उसे आप उठा लेंगे या तो आप उठा नहीं पाएंगे। आप कोशिश नहीं होता है, या तो जिंदगी में किसी काम को करते हैं नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे बताइए आप में से किसी ने ऐसा कभी बोला क्या कि मैं रोटी खाने की कोशिश करता हूं? कोई नहीं करा।
सर हम या तो काम करते हैं तो नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे कहना मतलब यहाँ पर यह है कि हमें इस बिजनेस को करना है तो हमें कामयाबी के लिए कोशिश नहीं करना है। कामयाबी का पहला कदम है डायमंड क्लब जो आपको करना होता है। अगर हम करते हैं तो आप बिजनेस की सफलता की बुनियाद की शुरुआत करते हैं, और डायमंड क्लब के बाद में ही आप जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर में ये सारे अचीवमेंट आपके आते हैं, क्योंकि आपके बाद में ही आपकी टीम में बदलाव का शुरुआत होता है साथियों। तो ये डायमंड क्लब की शुरुआत आपको करनी पड़ती है कामयाबी के लिए, जहां पर आपको सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उसको यूज करना होता है, क्योंकि सही मायने में आपके जिसके पार्टनर है, मालिक है, और मालिक को पता होना चाहिए हर एक प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, और उसके अनुसार ही अपनी टीम को प्रमोट कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे आप। और मेरे आपके सामने एक प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं ये आपके बीच एक लिफाफा है, आप गौर करें तो पाएंगे लिफाफा है, और मेरा आपसे बीच में यहाँ पे एक प्रश्न है कि अगर ये पोस्ट ऑफिस लिफाफा जो है पोस्ट ऑफिस कहीं पहुंच भी गया तो क्या कहीं पहुंच पाएगा इधर? नो सर। कहीं भी साथियों नहीं पहुंच नो पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? है तो लिफाफा, पता इस पर उसमें एड्रेस लिखा जाने हुआ का है रास्ता नहीं है। जी, इस पे मंजिल नहीं लिखी है कि जाना कहाँ पर है। और अगर आप देखिए आपने भी बिजनेस को शुरुआत किया हुआ है और अगर आपने भी ये तय नहीं किया है कि मुझे जाना कहाँ पर है, तो शायद जो इस लिफाफा की मंजिल होगी वो मंजिल हमारी हो सकती है। अगर ऐसा लिफाफा कोई आप डालेंगे वो लेटर बॉक्स के अंदर में तो निश्चित तौर पर ये जाएगा कचरे के डब्बे में। ठीक, और ठीक इसी प्रकार से अगर आपने भी शुरुआत किया बिजनेस को और आपने कोई मंजिल को तय नहीं किया है तो आपके साथ भी मामला यही हो सकता है। तो साथियों सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र है कि आपको यहाँ पर कि बिजनेस को अगर शुरुआत किया है तो आपका अपना क्यों पता होना चाहिए कि मुझे बिजनेस में क्यों कामयाब होना है, क्यों काम करना है। आपका गोल होना चाहिए, और कहा जाता है कि जिसका कोई गोल नहीं होता है उसका जीवन में कोई रोल नहीं होता है। तो गोल बहुत जरूरी है। और गोल क्या है? देखिए गोल को कहते हैं कि आपको कारण बनाना पड़ेगा सब, और कारण होता है, कारण बहुत सारे होते हैं लेकिन उस कारण में आपको अपने कारणों में तारीख भी डालनी पड़ेगी आपको। जैसे आप देखेंगे ये कि आपका सपना हो सकता है इस तरह से, लक्ष्य या उद्देश्य जिसे आप एक निश्चित समय के भीतर हासिल करना चाहते हैं, वो आपका सपना हो सकता है शानदार गाड़ी हो, आपका सपना हो सकता है कि शानदार मकान जी हाँ साथियों, आपका सपना हो सकता है कि ऐसा खूबसूरत सा मकान आपका हो सकता है आप देश विदेश की यात्रा करना चाहें, ये भी आपका एक सपना हो सकता है। आपका सपना हो सकता है कि आप देश की हर जगह पे घूमने की आप यात्रा कर सकें, घूम सकें, आप देख सारे पर इस प्रकार से आप, और ये सभी जगहों का साथियों मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस बिजनेस से माध्यम से घूमने फिरने का, जाने का मौका मिला। तो आपको इसकी जरूरी है कि आपको अपने सपनों में तारीख डालना पड़ेगा। आपको ये सपना आप बना सकते हैं, ये गोल आपको बन सकता है, लेकिन जब तक आपके इस गोल पर तारीख नहीं लिखेंगे तो आपका वो सिर्फ सपना सपना होगा जो कि हम रात को सोते वक्त देखते हैं। लेकिन आपको अगर सपने को गोल में बदलना है तो आपको तारीख उसमें मेंशन करना पड़ेगा। देखिए गोल क्या होता है? अगर गोल या ना गोल नहीं हो या गोल छोटा हो तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए अगर आपका गोल केवल एक मकान है, मकान अभी आपका किराए का भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका सपना या तो नहीं हो या कोई छोटा सपना हो तो क्या होता है? आपके इस सपनों को पूरा करने के रास्ते में आती है बहुत सारी प्रॉब्लम। और होता क्या है, जब सपने छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम आपकी बड़ी होती है। सपने छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी होती है, और जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तो आपको अपना सपना नजर नहीं आता है। अगर आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है केवल 5,000 रुपए कमाने के लिए, केवल 10,000 रुपए कमाने के लिए, दाल रोटी कमाने के लिए, तो आपको इसमें हर दिन नए लोगों से बात करना मुश्किल लग सकता है, अनजान लोगों से बात करना मुश्किल हो सकता है। आपकी जो डाउनलाइन है वो परेशान करती है, मेरा पैसा कब आएगा, मेरी लाइन कब बढ़ेगी, हेलो मेरे नीचे आपने ज्वाइनिंग क्यों नहीं डाला। इस तरह की बातों को आपको बात करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका नया जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बिजनेस का तरीका पता नहीं है। तो आप इन छोटी छोटी बातों से परेशान हो सकते हैं। आपको ये घर पे आप आराम से बैठ करके टीवी देख सकते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं लॉकडाउन के समय पर, लेकिन आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन बार बार मीटिंग अटेंड करना आपके लिए बुरी हो सकती है अगर आपका सपना
छोटा होगा। तो आपको लगे सर कितना मेडिटेशन करेंगे सर, बार 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 वही सब बातें सुनने को मिलती है। अगर हम ऐसी बातों को बोल रहे हैं, इसका मतलब एक ही बात मतलब होता है कि आपका सपना छोटा है और इसलिए समस्या आपको बड़ी नजर आती है। कई लोगों को मोबाइल में अटेंड करना समस्या लगता है, कई लोगों को और बहुत सारी समस्या लगती है। तो आपको प्रॉब्लम बड़ी लगेगी अगर आपका सपना छोटा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बदलाव करें। एक सेकेंड सर। सर ओके सर, क्षमा चाहूंगा सर, कुछ फोन आ गया था एक मिनट। तो मैं आपसे बात करता हूँ सर, अगर सपना छोटा हो तो हमको ये प्रॉब्लम बड़ी बड़ी नजर आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा बदलाव कर लें, बदलाव क्या कर लें आप, कि अगर आप ओके सर, तो अगर हमें सपने छोटे होंगे तो प्रॉब्लम आपको बड़ी नजर आती है। लेकिन अगर थोड़ा बदलाव कर लें आप, बदलाव किस प्रकार का कर लें, अगर आपका सपना आप बड़ा कर लेते हैं तो क्या होती है, प्रॉब्लम अपनी जगह पे होती है, लेकिन आपको अपना सपना जब नजर आता है, सपना कुछ बड़ा होता है तो आपके लिए हो जाती है जिंदगी में प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और सपने बड़े हो जाते हैं, तो इसे पूरा कर पाना आपके लिए आसान हो जाता है। मैसेज के साथ आपके लिए मैसेज ये है कि अगर अगर हम सपना छोटे रखेंगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम बड़ी नजर आएगी, और सपने अगर बड़े रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, आपको सपना नजर आएगा। और जब सपना नजर आएगा तो उस रास्ते पर चलना आपके लिए आसान होगा। होता ही ये बहुत से लोगों के साथ में कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम बड़ी होती है और सपने छोटे होते हैं, तो हमें उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक शानदार रास्ता है जिसे हम जानते हैं बनो वाइटल और बनाओ वाइटल। सर स्क्रीन नजर आ रही है सर, मिश्रा जी? हाँ सर, आ रही है, आ रही। ओके ओके। तो बनो वाइटल बनाओ वाइटल, ये वो पिलर हैं। अगर आपने अपनी कामयाबी के लिए
इस पिलर को समझा तो आपकी कामयाबी जो बनेगी वो सटीक बनेगी, और एक बार बनने के बाद में कभी आपका बिजनेस से कम नहीं होता है, लगातार और लगातार आपका ये आगे बढ़ रहा होता है। तो ये सर कुछ और इस प्रकार के पिलर बनाए गए हैं आपकी कामयाबी के लिए, जिस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मजबूत इमारत बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक मकान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके कॉलम। आपका मकान का कॉलम पे डिपेंड करता है कि आपका मकान कितना मजबूत रहेगा। उसी प्रकार से इस बिजनेस में अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं या जल्दी सफलता चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में, आपके टीम में वाइटल अचीवर हो। आइए साथियों हम जानते हैं वाइटल को जानते हैं। वाइटल क्या होता है? वाइटल लेवल क्या है? वाइटल लेवल आरसी बिजनेस से बनाया गया वह लेवल है जिससे आप आपकी मनचाही इनकम तक आसानी से पहुंच सकते हैं, चाहे वो इनकम महीने की 2000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे आप जो भी सोचते हो वो आपकी इनकम हो सकती है। वाइटल लेवल इस तरह से आगे बढ़ने का एक क्रम है। अगर आपने बिजनेस में बड़ी सफलता पे जाते हैं तो ये अलग अलग लेवल से हम नाम जानते हैं: बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर और स्टार, रनर, विनर, स्टार। ये तमाम लेवल है। और अगर आपको रॉयल्टी पे जाना है तो बहुत जरूरी है कि आपके टीम में ये सारे पिन हो, वाइटल लेवल्स हो, इस सारे वाइटल लेवल्स हो। और वाइटल का असली मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। वाइटल का असली मतलब होता है महत्वपूर्ण लेवल। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको एक नाम मिले, पहचान मिले, तो आप जब भी आप साइट खोलते हैं तो आपकी साइट जब खोलते हैं तो आपके आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपके नाम के नीचे में आपका एक पहचान लिखी होती है कि आप ओपनर हैं, आप ईगल हैं, आप रनर हैं, आप विनर हैं। और अगर आपकी आईडी में वो नाम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आप करोड़ों की भीड़ में शामिल हैं। और साथियों, मजा जो है ना सर, वो भीड़ में रहने का नहीं है, भीड़ से अलग रहने का है। तो आप चाहें कि आपके टीम में लोग इस प्रकार आपके नाम के आगे एक नाम लिखा हो, उसके लिए प्लानिंग करें कि मुझे इस प्रकार से बनना है। ये वाइटल, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर। आइए हम समझते हैं वाइटल होता क्या है। वाइटल होता है, देखिए साथियों, पहला लेवल था वाइटल का, बिगिनर के रूप में जानते हैं, जहां पर होता ही है कि आपको कुल बिजनेस करना होता है 20,000 का, और इसकी पहली कंडीशन होती है कि आपका बिजनेस कुल हो 20,000 से अधिक। और दूसरी कंडीशन होती है कि आपके दूसरे ग्रुप में कम से कम 5,000 का बिजनेस होना चाहिए। साथियों, ये वो लेवल है जहां पर आपकी इनकम आने की गारंटी होती है। आप यूं तो काम लाखों को वैसे ही कर लीजिए आप, लेकिन जब तक आपके दूसरे ग्रुप में काम 5,000 का नहीं होगा, आपको इनकम बड़ी आने वाली नहीं है और लगातार आने वाली नहीं है। आप चाहते हैं कि आपकी इनकम लगातार आए और हर बार आए, तो जरूरी है कि आप इस फॉर्मूले को समझिए। तो उसकी कंडीशन क्या है कि कुल बिजनेस होना चाहिए 20,000 का, जिसमें सेकंड ग्रुप का बिजनेस होना चाहिए कम से कम 5,000 के आसपास का, तब आप बनते हैं बिगिनर। इसके बाद दूसरा आपका जो लेवल होता है वो होता है स्टार्टर का, जहां पर आपका सेकंड ग्रुप का बिजनेस होता है कम से कम 10,000 का और कुल बिजनेस होता है 40,000 का। ऐसा करने पर साथियों आपकी इनकम बढ़ के आती है। ऐसी इनकम पे जाने, ऐसे लेवल पे जाने के बाद में आपके ग्रुप में लगभग 40,000 का 19% की इनकम साथियों बढ़ती है। उसमें से आपकी टीम में बढ़ने के बाद में आपकी जो इनकम आती है वो लगभग 1,000 रुपए से ऊपर और लगभग 3,000 के बीच में आपकी इनकम हो सकती है। तीसरा आपका लेवल तो होता है साथियों ओपनर का, जहां पहुंचने के लिए आपको इस तरह से काम करना होता है। कुल बिजनेस होता है आपका 70,000 का और आपका बी ग्रुप का बिजनेस होता है कम से कम 20,000 का। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे साथियों बात को, आप यहाँ पर कि अगर आपको कामयाबी पाना है तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने नीचे के लोगों को भी किसी न किसी मुकाम पे पहुंचाना पड़ेगा। आपको अगर 70 का बिजनेस करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके दूसरे ग्रुप में एक बिगिनर हो, आपके पहले ग्रुप में एक स्टार्टर हो जो आपने पहले देखा। अगर आप इस तरह की प्लानिंग से काम करेंगे तो आपके बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मजबूती आएगी। आपकी टीम में पिलर्स बनेंगे, और पिलर आप समझ, पिलर का मतलब क्या होता है? अगर आप मकान जानते हैं, एक ऐसा मकान जो बिना पिलर के बनता है और एक ऐसा मकान जो पिलर के साथ बनता है। आप समझ सकते हैं साथियों क्या अंतर होता है? अगर मकान में पिलर होता है तो मकान की मजबूती होती है सालों साल चलने के लिए, 50 साल 100 साल तक के चलने के लिए गारंटी होती है। लेकिन अगर मकान में पिलर नहीं होता है तो शायद मकान 5 से 10 साल के बाद में वो टूट सकता है।
ठीक ऐसे ही अगर आपको ओपनर बनना है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके दोनों ग्रुप में कोई ना कोई व्यक्ति वाइटल लेवल पर आए। इसी प्रकार से आपका अगला लेवल होता है ईगल का, जहां पर आपको ईगल बनने के लिए कुल बिजनेस करना होता है इस तरह से एक 15 का, और जहां पर आपका दूसरे बिजनेस होना चाहिए 30,000 के आसपास का। तो इस तरह की प्लानिंग लेके काम करते हैं तो इसमें 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 होता ही है कि आप सही मायने में टीम के लिए काम करते हैं, टीम को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जब आपकी सोच होती है कि टीम आगे बढ़ेगी तो आप अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी का सबसे मूल सिद्धांत यह है कि आप कर भला तो हो भला। जब तक आप लोगों के भला के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरे नीचे भी कोई व्यक्ति लेवल पर आए, तो आपकी इनकम बढ़ने वाली नहीं होती है। तो ये कंडीशन है ईगल बनने के लिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल होता है का, जहां पहुंचने के लिए कुल बिजनेस करना होता है 170 का, और सेकेंड लेवल का बिजनेस करना होता है आपको 40,000 के आसपास का। तो इस तरह से आपका लेवल होता है वाइटल का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके लिए तभी संभव है आसानी के साथ में जब आप अपने टीम में कुछ लोगों को वाइटल पे लेकर के आइए। दो प्रकार से काम कर सकते हैं। एक तो आप चाहते हैं कि मैं रनर बन जाऊं और मैं ही बन जाऊं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपके लिए ये 1,70,000 करना मुश्किल होगा। लेकिन आप जैसे ही सोचते हैं कि अगर मुझे बनना है रनर, तो मुझे अपनी टीम में कम से कम एक ईगल बनाना पड़ेगा। और ईगल मतलब क्या आप देख चुके हैं। ईगल मतलब क्या, 1,15,000 का बिजनेस। तो आपके लिए 170 करना आसान हो जाएगा। तो आपको प्लानिंग करना है रनर बनने के लिए कि अपने किसी एक ग्रुप में कम से कम आपको बनाना है ईगल, और दूसरे ग्रुप में बनाना है कम से कम आपको एक बिगिनर या 2 बिगिनर या एक स्टार्टर। इस तरह से आप बन सकते हैं आसानी से रनर। ये सफलता का वो लेवल है जहां पर आप एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस कभी रिवर्स नहीं होता है अगर आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके काम किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है साथियों। आप बिजनेस को, अपनी टीम को मजबूत करते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं 260 के बिजनेस पर, जहां पर विनर का लेवल, जहां पर आपके नीचे कई वाइटल होते हैं। ईगल भी होगा, ओपनर भी होगा, बिगिनर भी होगा, स्टार्टर भी होगा। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका होता है कि कोई कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, मैं विनर बन जाऊं। आप बन सकते हैं, बन भी जाते हैं कई बार, लेकिन ऐसे विनर होते हैं साल में एक बार के लिए। साल में एक बार बनेंगे विनर आप, इसका मतलब साल में एक बार चेक आपका आएगा बढ़िया वाला। बाकी की 11 महीने आपको वेट करना पड़ेगा कि दोबारा कब आएगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में मजबूती से काम बढ़े, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लेवल की प्लानिंग करें और टीम में भी लोगों को वाइटल बनाने की प्लानिंग करें। और इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट लेवल होता है आपका स्टार पिन का। साथियों, स्टार पिन मतलब 3,50,000 का बिजनेस, जहां पे सेकंड का बिजनेस होता है कम से कम 70,000 के आसपास का। और ऐसा करने पर आप बनते हैं स्टार। और यहाँ पहुंचने पर आपकी इनकम होती है महीने की 10 से लेकर के 15,000 के आसपास की इनकम। ऐसी इनकम आपके यहाँ पे आपको आती है, बाकी की इनकम होती है। और यहाँ पर आप तभी पहुंच पाते हैं जब आपके मन में भावना होती है कि मैं लोगों को भला करूं और फिर उसके बाद बिजनेस का भला हो। तो बहुत जरूरी है वाइटल बनना और वाइटल बढ़ाना। ये साथियों मजबूत इमारत होती है आपकी रॉयल्टी की, आपकी सफलता की। और इस तरह से आप साथियों आगे बढ़ पाते हैं। ये हुआ आपका वाइटल लेवल। आप फिर से गौर करें, इस प्रकार से वाइटल बनने के लिए आपको इस प्रकार का बिजनेस करना होता है। 20,000, 40,000, 70,000, 1,15, 1,70, 2,60 और 3,50, इस तरह से आपका। और यहाँ से आपकी शुरू होती है आपकी रॉयल्टी। तो अगर आपको रॉयल्टी भी जाना है तो आपके टारगेट में आपको गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे बिगिनर कब जाना है, मुझे स्टार्टर कब जाना है, मुझे ओपनर कब जाना है, मुझे ईगल कब बनना है। जब तक आप रॉयल्टी के बाद में सोचिए, पहले सोचिए कि मुझे वाइटल कब बनना है। जब तक आप वाइटल नहीं बनेंगे, आप रॉयल्टी का आपका रास्ता प्रशस्त नहीं होगा, आपका सीढ़ी तैयार नहीं होगी। और सीढ़ी तैयार तो आपको रॉयल्टी हमेशा दूर लगेगी। रॉयल्टी बनने के पहले पहले हम सभी को देखना है कि क्या मैं कोई वाइटल बन सकता हूँ। तो वाइटल बनने के लिए ये सारे आपको जानकारी मिली। वाइटल हर व्यक्ति बन सकता है जो सोचता है कि मुझे वाइटल बनना है, लेकिन पता होना चाहिए वाइटल बनने के लिए पहले आपको टीम में कुछ लोगों को भला करना पड़ेगा, उसके बाद वाइटल बन पाएंगे साथियों। और रॉयल्टी पहुंचने के बाद में आपकी इनकम आ सकती है महीने की 20,000 से ऊपर के आसपास की। उसके बाद के सारे लेवल्स आप देख पा रहे हैं, ये तमाम लेवल्स हैं, रॉयल्टी की बात आते हैं। लेकिन शुरुआत होती है तो वाइटल से, शुरुआत होती है
वाइटल से, और वाइटल अगर आपकी टीम में जितने अधिक होंगे उतने जल्दी आपकी रॉयल्टी आ पाएगी साथियों। तो ये आपके पास मौका है 2021 और 22 का कि आप शानदार प्रकार से काम करें। कंपनी बहुत शानदार प्रकार से काम कर रही है अपने टीम के अंदर में, पूरे देश में गजब का माहौल है, और एक कंपनी पिछले साल से इस साल लगभग 100% ग्रोथ करने को तैयार है। ऑलरेडी कंपनी ने पिछले साल बहुत बड़ी ग्रोथ लिया हुआ है, जहां पे कंपनी का टर्नओवर लगभग लगभग पहुंच चुका है साल का 2000 करोड़ के आसपास। लेकिन तैयारी ये है कि इस बार इसको भी आपको डबल करना है, बढ़ाना है, यानी 100% की ग्रोथ करनी है। ये तैयारी है कंपनी के पास में। आप जिस माहौल में काम कर रहे हैं बहुत शानदार प्रकार से आपके पास मौका है। आप तैयारी करें कि आप भी इस बार शुरुआत करके इस जून के महीने से अपने आप को वाइटल पे लाइए, और वाइटल पे लाते हुए प्लानिंग करें कि कम से कम 2021-22 मार्च के अंदर में आप सभी लोग कम से कम रॉयल्टी पर हो, और जो रॉयल्टी पर हैं वो कम से कम टेक्निकल पर हो। इसका आप एक लक्ष्य बनाइए और बना करके आपका उसमें एक आप स्टार्टअप कीजिए, और जहां पर आपके लिए सपोर्ट करता है एक शानदार प्रकार का सिस्टम काम कर रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आज गवर्नमेंट भी स्कूल में कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। जी हाँ साथियों, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। 11वीं क्लास का एक जो सिलेबस आपका बिजनेस स्टडी के नाम की जो किताब है, उस किताब में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाया जा रहा है, एमबीए की क्लासेस पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली की कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। तो आज मौका है आपके बीच में, अब इस काम को सामाजिक मान्यता मिलती आ रही है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के रूप में सपोर्ट करता है आपके बीच में हमारा टीम विनर्स चैनल, और साथ ही साथ में कंपनी का यूनिक एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ साथियों, इसमें लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं आपके बीच में, जहां पर आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को कामयाब बना सकते हैं। और आज ये टीम विनर्स का जो प्रोग्राम आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, ये टीम विनर्स का चैनल आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप लगातार अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लगातार प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जहां पर आपने कुछ दिन अभी 2 दिन पहले देखा जो मार्च में धमाका हुआ, उसमें न्यू जो अचीवर सफायर निकल के आए हैं हमारे बीच में, मिस्टर महावीर सहारण जी, जिनका हमने सफलता की कहानी सुनी। इसी प्रकार से आपके लिए अब हर सप्ताह आपके लिए प्रोग्राम आने वाला है, जहां पर हर सप्ताह हम एक नए अचीवर को सुनने वाले हैं। आपके लिए प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म आपको सहयोग करता है। और साथ ही साथ में आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल चैनल को भी आप साथियों सब्सक्राइब करके लगातार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। ये जानकारियां आपके लिए बिजनेस को आसान बनाने के लिए है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और टीम से सब्सक्राइब कराएं। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन कामयाबी के लिए मदद लेना मजबूत व्यक्ति की पहचान होती है। आपको संकोच नहीं करना है, शर्म नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति शुरू में सोचता है कि मैं क्या पूछूं, कैसे पूछूं। साथियों, आप सपने आपके हैं, परिवार आपका है, जीवन आपका है, तो मदद भी आपको ही लेना है। आपको संकोच नहीं करना है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपका बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हर व्यक्ति पार्टनर है यहाँ पर। आप सभी लोग अपने अपने अपलाइन से लगातार टच में बने रहिए, और जब भी कोई बात पूछना समझ में आए तो जरूर पूछिए। मैं आपसे यहाँ पे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। अक्सर लोग करते क्या है, संकोच करते हैं। संकोच क्यों करते हैं? कि काम ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा है, काम उस वैसा नहीं बढ़ पा रहा है जैसा आप बढ़ाना चाहते हैं। तो करते क्या है, अपलाइन से बात नहीं करते हैं, मिलते नहीं है। मेरा आपसे प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं, या जब हम स्वस्थ रहते हैं तब जाते हैं? बिल्कुल, आप चैट पे लिख सकते हैं। जी, जब बीमार पड़ते हैं सर। बीमार पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका बिजनेस किसी प्रकार से उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है जैसे आप बढ़ाना चाहते हैं, उस तरह से आप लेवल चेंज नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? अपने नजदीकी अपलाइन से बात करना चाहिए। किस तरह मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती हो रही है, मुझे बताइए। अगर आपकी बात उनसे नहीं बनती है तो उनके ऊपर वाले अपलाइन से, उनसे बात नहीं बनती उनसे ऊपर अपलाइन से अगर आप पूछेंगे तो सफलता मिलेगी। क्योंकि जो ऊपर वाले अपलाइन है, उनके पास भी जिंदगी में समस्या आई थी, उनको भी लोगों ने परेशान किया था, उनके परिवार ने परेशान किया था। क्योंकि शुरुआत में आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा, आपके पड़ोसी आपके साथ नहीं देंगे, आपके दोस्त आपके साथ नहीं देंगे। वो बोलते हैं कि पहले आप कामयाब हो जाओ तब हम यकीन करेंगे। निश्चित तौर पर साथियों ऐसा होता है, लेकिन आपको उनकी बातों पे नहीं आना है, क्योंकि उन्होंने वो विजन देखा नहीं है, उन्होंने वो मीटिंग देखी नहीं है, उन्होंने कामयाब लोगों से मुलाकात नहीं की है।
जो आपने किया है। तो आपको उनसे सलाह नहीं लेना, सलाह लेना है आपको अपने अपलाइन से। तो मदद लेने संकोच नहीं करना है, आपको पूछना है। और आप साथियों इस तरह से इस उलझन भरी बिजनेस के अंदर में आप लगातार आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस नया बिजनेस है, नई टेक्नोलॉजी है। आपको रास्ता बनाना पड़ता है और आपके अपलाइन ने उस रास्ते पे चल करके उस मुकाम को हासिल किया है। वो उन्होंने रास्ता तय कर लिया है, उनको पता है कि कब कब कौन सी परेशानी आने वाली होती है। अगर आप उनसे पूछ लेते हैं तो आपको लगातार हेल्प यहाँ पर मिलती है और आप आगे ग्रो कर सकते हैं और आप भी कामयाबी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की इनकम उसकी काबिलियत के ऊपर छलांग नहीं लगा सकती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, अपने अंदर में काबिलियत को पैदा करनी पड़ेगी। और काबिलियत किसी की बाप की बपौती नहीं है जो किसी के पास होगी, किसी के पास में नहीं होगी। हर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो कामयाब होना चाहता है और कामयाब होने के लिए अपने आप को बदलना चाहता है, सीखना चाहता है, समय देना चाहता है अपने आप को बदलने के लिए। अगर वो किताब पढ़ने को तैयार है, अगर वो ट्रेनिंग में आने को तैयार है, अगर आप बदलने को तैयार हैं, तो आप कामयाबी आपके पास में 100% आ सकती है। और अगर आपने अपने आप को काबिल बना के बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता आपके हाथ होती है। एक बार जिस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं उसके नीचे आप नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी काबिलियत को विकसित नहीं किया और किसी माहौल में आपने बिजनेस को बड़ा कर लिया है तो बिजनेस माहौल से बिजनेस बढ़ता भी है और माहौल की कम होने से बिजनेस घटता भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लगातार लगातार आगे बढ़ते रहे तो उसके लिए करना है आपको एक ही काम है कि आपको अपने अंदर काबिलियत को डेवलप करना है। और काबिलियत को डेवलप करने के लिए आपको लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते रहना है। जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए कल आरसीएम कंपनी की तरफ से आपके लिए एक प्रोग्राम होने वाला है सुबह दिन के 1 बजे के अंदर में, जहां पे आदरणीय बीसी छाबड़ा जी होंगे और जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से एक साधारण सा व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है। उसकी स्टोरी आपको कल मिलने वाली है जानने के लिए। तो कल दिन में 1 बजे एक प्रोग्राम होने वाला है। आप पूरी टीम को इन्वाइट करें उस प्रोग्राम के अंदर में, एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति कामयाब हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। ज्ञानरंजन सर को कोहोस्ट बनाइए सर। जी सर, एक मिनट। जी, अब देखिए, अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो थोड़ा सा हमें अंतर करना पड़ेगा। हमें बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। प्रोफेशनल बिजनेस क्या होता है? प्रोफेशनल बिजनेस होता है कि काम करने का सही तरीका। देखिए, यूं तो आपने ऐसा भी एक कमरा देखा होगा। ये कौन सा कमरा है? एक साधारण सा कमरा है, लेकिन ये क्या है? स्पेशल कमरा है। हमारी जिंदगी कई बार ऐसी चल रही होती है, थोड़ी सी फीकी फीकी जिंदगी होती है और हमें मौका मिला हुआ है कि हम अपनी जिंदगी को यहां से उठा करके ऐसा बना सकते हैं। वरुण जी, कैसा लग रहा है कमरा सर? आपका माइक बंद है सर। जबरदस्त है सर। जबरदस्त है। तो ये बिजनेस आपको इस तरह की जिंदगी से इस तरह की जिंदगी में सर ला सकता है। ये अंतर क्या है? ये ऑर्डिनरी कमरा है और एक प्रोफेशनल कमरा है। ये होटल का ऑर्डिनरी कमरा है, ये प्रोफेशनल होटल का प्रोफेशनल कमरा है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें, ये भी एक काम है। ये महिला जो कर रही है ये भी एक काम कर रही है, ये भी एक काम है और ये भी एक काम है। ये ऑर्डिनरी, हम किसी भी ऑर्डिनरी काम को ऑर्डिनरी प्रकार से भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल प्रकार से भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एरोप्लेन के अंदर में, ये जो महिला है ये क्या काम करती है? ये एयर होस्टेस है। ये भी वही काम करती है। कौन सा काम? ये वाला। लेकिन ये प्रोफेशनल प्रकार से करती हैं। इसका काम क्या है? सफाई करने का घर में। इसका काम क्या है? सफाई करने का। इसका काम क्या है? सफाई को मेंटेन रखने का। काम वही करते हैं लेकिन ये कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। हम में से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं आरसीएम का, लेकिन मैं साथियों क्षमा चाहूंगा कहने से, हम लोग काम को काम समझ के नहीं कर रहे हैं। हम जब मन करता है तो करते हैं, जैसे करता है वैसे करते हैं और
इसी कारण से क्या है, हमारे रिजल्ट भी इस प्रकार से होते हैं कि हम अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते हैं। देखिए क्रिकेट तो आप भी खेलते हैं, क्रिकेट तो आप भी खेलते हैं, क्रिकेट सचिन भी खेलता था, क्रिकेट आप और में खेलते थे मनोरंजन के लिए, टाइम पास करने के लिए, लेकिन सचिन खेलता था दुनिया का सबसे शानदार बल्लेबाज बनने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो वो अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करता था। जिस वक्त पर उसके दोस्त पिक्चर देखते थे, जिस वक्त पर उसके दोस्त पार्टियां करते थे, जिस वक्त उसके दोस्त पिकनिक में जाया करते थे, उस वक्त पर सचिन प्रैक्टिस कर रहा होता था। यानी कि दिन में लगभग हर दिन 12 घंटे का प्रैक्टिस करता था, तब जाकर के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बना। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आप भी आम से खास बने, तो इस काम को आपको प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा। आपको अपना एक समय तय करना पड़ेगा। आप इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है घर में आप बैठ करके लेट करके अटेंड कर रहे हो सकता है आपने घर में आप बैठ कर अटेंड कर रहे हो। जैसा आप मीटिंग को अटेंड करेंगे वैसी आपको मीटिंग का रिजल्ट भी मिलने वाला है। तो साथियों, बातें बहुत सारे हैं यहाँ पर। आज आपने जाना कि बिजनेस में कामयाबी के लिए वाइटल बिजनेस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, और अगर आपको जिंदगी को आम से खास बनाना है, इस तरह की जिंदगी पे आना है, तो आपको थोड़ा सा अपने जीवन में काम के तरीके में प्रोफेशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। उसका तरीका क्या है कि आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किताबें पढ़ना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, और ऐसा मीटिंग लेने वाला भी आपको बनना पड़ेगा। अगर आप इस तरह मीटिंग लेना सीख जाते हैं जूम के अंदर में, ऐसा मीटिंग का मतलब यहाँ पर है कि आप बात करना सीख जाते हैं, जूम पे आना सीख जाते हैं, अपनी बात रखना सीख जाते हैं, तो आने वाले टाइम पे आप बहुत ही कम समय में पूरे देश के कोने कोने में बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, और आसानी से आप अपने बिजनेस में रॉयल्टी, टेक्निकल और हर ओपिनियन को पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बातों को विराम दूंगा और कहना चाहूंगा कि मुश्किलें तो आपके रास्ते में आएंगी, आपको उससे घबराना नहीं है। आपको चेक करना है कि आपका सपना क्या है, क्या मुश्किलें सपनों से बड़ी हैं? अगर जवाब आता है कि नहीं, मुश्किल तो टेम्परेरी है, सपना परमानेंट है। जैसे कि मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सफलता की कीमत बहुत कम है असफलता की कीमत से। अगर आप जिंदगी में सफल होने के लिए 2 से 5 साल समय नहीं लगाते हैं, अपने आप को बदलते नहीं है, अपने आप को सीखते नहीं है, तो आपको साथियों जिंदगी भर असफलता वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 2 से 5 साल अपने आप को बदलने में, सीखने में लगा दिया, साथियों आप अपनी मनचाही जिंदगी पा सकते हैं। तो साथियों आपके पास ऐसा एक ग्रेट मौका है सीखने का, बदलने का, और उसके लिए आपके पास एक मौका है कि आप इस सिस्टम को जानिए, समझिए और लगातार इस तरह के प्रोग्राम में आते रहिए। इन्हीं बातों के साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ आज के हमारे होस्ट जो टीम विजेता के ज्ञानरंजन मिश्रा जी को, वरुण जी को और ओझा जी को धन्यवाद सर। थैंक यू। जय भारत, जय आरसीएम। आप सभी लोग 2021-22 के अंदर में बड़ी से बड़ी टीम को हासिल करें। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का इस बिजनेस में 2021-22 में इतिहास रचें, अपने जीवन में एक नए मुकाम को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है सर, और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके से कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा मिले, वो आज जितना सोच रहे थे उससे बढ़कर मिला, जबरदस्त मिला। मेरे को वहां में एक चीज जबरदस्त सीखने को मिला, जो कि सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रॉब्लम छोटा दिखे। जो नजरिया है वो नजरिया प्रॉब्लम से ऊपर गुजर के भागे, वही सबसे बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए हम लोग को सबसे बड़ा चीज एक आना चाहिए, बदलाव, अपना अंदर में बदलाव। ये बदलाव अगर हम लोग लाते हैं तो एक चीज लगा, हम लोग को प्रॉब्लम छोटा दिखेगा। आज जितने सारे साथी हैं सबको शायद मेरे को लगता है बहुत सारा चीज सीखने को आज मिला है, और जो हम लोग का जिंदगी को बदलने का भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और इस 2021-22 का अंदर में हम लोग जो सपना चाहते हैं, बड़ा सपना को हम लोग जरूर पूरा करेंगे और पूरा कर सकते हैं। तो इतना हो कि मैं ज्ञानरंजन सर को कुछ बोलना चाहूंगा। सर जय आरसीएम, नमस्कार सर। जय आरसीएम सर, और सर को बहुत बहुत नमन। और सर ने जो इतना शानदार तरीके से इतना अच्छा चीज़ बताया कि बनो वाइटल और बनाओ वाइटल का जो जिस्ट था कि उसमें प्रोफेशनल तरीके से हर काम को करना चाहिए। जब सचिन जी ने प्रोफेशनल तरीके से खेलना शुरू किए तो वो नंबर 1 बने।
और हम भी जो बिजनेस में आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से जब आ जाएंगे तब हम इतिहास रचेंगे। लेकिन प्रोफेशनल तरीके में आने के लिए लोग और खुद को बदलने के लिए 3 साल 4 साल या 5 साल लगा देते हैं। ये बड़ा ये चीज़ समझना जरूरी है। सर ने आज जो बताया है कि हमें जल्द से जल्द प्रोफेशनल तरीके में इस बिज़नेस को करना चाहिए और वाइटल लेवल पर आना चाहिए, क्योंकि अगर वाइटल नहीं होते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वाइटल के बाद ही रॉयल्टी आता है, उसके बाद ही टेक्निकल आता है। तो ये बहुत ही शानदार लगा। और जैसे कि सर ने बताया कि सपना को बड़ा करना ज़रूरी है। अगर सपना हमारा छोटा रहेगा तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम हर जगह पे आता है। और शुरुआती दौर में आज मैं सब साथियों को एक बताना चाहता हूँ कि रत्नेश सर को हम लोग कोरापुट जाने के लिए भी उस समय बहुत मुश्किल होता था। जब सर आते थे जगदलपुर से कोरापुट, तो हम लोग दामनजोड़ी से कोरापुट जाने के लिए भी तकलीफ होता था। लेकिन दोस्तों आज लगे रहे और आज देखिए हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं आमने सामने। रत्नेश सर कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं, लेकिन एक स्क्रीन के अंदर हम लोग नज़दीक में हैं। यही है रास्ता बनाने का चीज़। और हम लोगों को तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, रास्ता तो ऑलरेडी सारे हमारा ग्रेट ऑफलाइंस लोगों ने बना चुके हैं। हमें तो बस गाड़ी चलाना सीखना जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत शानदार तरीके से आपने आज बताए। हमारा टीम जितने भी सारे साथी हैं, जितना भी सीनियर साथी हैं और जो भी साथी हैं जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आज सबका टीम में ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल बने, यही मेरा आशा है। थैंक यू सर। सर एक कल सुबह के लिए सर ये प्रोग्राम है, तो मेरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, चमत्कार आप भी कर सकते हैं। ऐसे खास प्रोग्राम है जिसको आदरणीय विष्णु जी द्वारा किया जा रहा है। तो कल के इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे सर आप सभी लोग शामिल हुए और होकर के एक नई जानकारी लिए। इस महीने आप एक खास प्रोग्राम देखने वाले हैं कंपनी की तरफ से, इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। सर नमस्ते, मैं सुप्रिया दास दामनजोड़ी से। और आज का तो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन रहा सर। तो आज वाइटल पिन कैसे अचीव करेंगे, तो इसका तो पूरा मूल मंत्र दे दिए। मैं जो सोच रही हूँ कि सर जो बोले कि करना है, कोशिश नहीं करना है, तो यही इसका मूल मंत्र होगा शायद। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। सभी साथियों को भी जय अर्चियम, नमस्ते, थैंक यू। और दोस्तों हमारे टीम का कोई भी साथी कुछ बोलना चाहते हैं तो हम आपको मौका देंगे, लेकिन थोड़ा प्लीज़ हैंड रेज करें तो हम आपको बुला सकते हैं। मंगलू सिंह करे हैं, हैंड रेज किया, अनम्यूट करें अपने आप को। तो सर मैं रविंद्र कुमार मंडल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जय सर। पहले मिस्टर रत्नजन सर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मेरा गुरुदेव मिस्टर ज्ञानानंदन मिश्रा को मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। उसके साथ साथ बहुत सारा अभी मेरा गुरु समान के हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। सर आपका तो प्रोग्राम तो जैसे कि डेट फिक्स हो गया, तो हमको बहुत खास होने वाला था, क्योंकि आपका उससे पहले 2 हमने प्रोग्राम देख चुके हैं। तो आज भी बहुत खास रहा, खास करके मेरे लिए, मेरा टीम के लिए भी। आपका जो लाइफ हिस्ट्री, बचपना, आपका पिताजी माताजी का जो जॉब, वो स्टोरी जो बताए, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है। उसके साथ साथ और आपको जो कामयाबी के लिए जो बताए कि कामयाबी पाना मुश्किल है, क्योंकि जो भी आदमी कामयाबी हुए तो इतना आसान से नहीं हुए हैं, मगर उससे ज्यादा मुश्किल कामयाबी नहीं होना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये हमको ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ जैसे कि हमारा भी पहले जो आदत था कि हम सर कुछ बोलते थे तो हाँ ठीक है सर कोशिश करेंगे, तो ये गलत है।
कोशिश कोई, जैसे कि रोटी खाने के लिए तो हम कोशिश नहीं करते, हो तो अलबत्त खाना ही खाना है। तो ये चीज हमको बहुत प्रेरणा मिला है। और ड्रीम के बारे में जो आप बताए कि ड्रीम अगर छोटा है तो हमको प्रॉब्लम बड़ा नजर आता है, और ड्रीम को इतना बड़ा करो तो प्रॉब्लम भी छोटा पड़ जाएगा। ये हमारे लिए प्रेरणा है। और जो काम करने का तरीका जो प्रोफेशनली होना चाहिए, तो प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, जो दो पिक्चराइज में वो जो दो पिक्चर दिखाई दिए वो बहुत सफिशिएंट है। वो काम एक ही है, मगर करने का तरीका और हमारा प्रोफेशन ये है। और जिस बताए तो मुश्किल जो आता है वो तो टेम्पररी है, आ जाएगा तो कल चला जाएगा, मगर ड्रीम तो परमानेंट, ड्रीम परमानेंट हो जाएगा तो मुश्किल आएगा ही जाएगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया सर प्रोग्राम। आपका हिसाब से हम अपने को बदल लाएंगे, काम करने का तरीका बदलाएंगे और सर जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू जय सर। थैंक यू रविंद्र जी, बहुत बढ़िया आपने मीटिंग का सार आपने निचोड़ बताया लोगों को यहाँ पे। और निश्चित तौर पर वास्तव में आपने जो पकड़ा है बहुत मीनिंगफुल बात को समझा है आपने कि अगर हम इसमें कामयाब नहीं होंगे तो हमें जिंदगी में। थैंक यू सर। मनोज जी। सर सभी मेरा गुरुओं को प्रणाम। सर रत्न सर से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, तो आज उनको भी मेरा प्रणाम। सर मैं कुछ नोट किया है, कामयाब होना मुश्किल है बट ना कामयाब होना और भी मुश्किल है सर, ये आपसे मत बहुत सुना। और सर ड्रीम का जो आप कोच गोल बताए सर, ड्रीम और डेट, जब तक हम डेट नहीं चूज करेंगे, ड्रीम देखना तो देखते ही रहो लेकिन वो गोल फुलफिल नहीं होगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको मैंने करीब से अभी थोड़ा डेट के लिए जाऊंगा। और मैं सर गलती कर रहा था जो आज मैं आपसे मैंने सीखा हूँ, वो आगे ये नहीं करूंगा। जो गलती था, कभी भी ऑफलाइन से मैं पूछता था आपको कामयाब होकर दिखाओ तो उसके बाद मैं करूंगा। ये मैं अपना साथ जो मंडल साहब में उनके साथ सहयोग में जो माफी मांगना चाहता हूँ, उनको कभी भी मैं नहीं वही नहीं पूछूंगा आपका सक्सेस आपको करके दिखाओ, वो जो बोलेंगे सर मैं करके आगे करूंगा सर। ये आपसे बहुत मुझे ये मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। वो जो आप जितने भी सिखाए हैं हम लोग बहुत हार्टली टचिंग हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। थैंक यू मनोज जी, बहुत अच्छा चीज है सर। दामले सर आ चुके हैं सर, तो उनको सर थोड़ा कोस्ट बना देंगे सर। सर ओके ओके। जय सर। सर तारके सर से भी सुनते हैं सर। तारके जी है क्या? तारके सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? वेरी गुड। क्या बात है, आज तो काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। हाँ सर, है ना? तारके जी हम सारे लीडर हैं सर, टोटल लीडर सारे हैं। हाँ, कोच बनाया तारके जी आपको, प्लीज वेलकम। सर नमस्कार। जय सिंह। मेरे को लगता है 2021 में ना छत्तीसगढ़ में जरूर धमाका हो जाए, क्योंकि सर ने जो मेन पिलर होते हैं उसके बारे में बताया है और किस तरीके से उसको वाइटल को कितना प्रोफेशनल लेके जाना है, ये तो बहुत गजब का बताया है सर। और इसको मैं एक एक पॉइंट आपका पूरा नोट किया हूँ सर, और अब मैं इसी पॉइंट के ऊपर अब मैं टोटल काम करना चालू कर दूंगा। और जो आपने बोला कि वाइटल का पिलर को तैयार करो, तो अभी जितने हैं उसके 3 गुना और करना है सर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। आज तो प्रमोशन भी सुबह से लेके पूरा लगे हुए थे सर प्रमोशन में, और साउथ के लोग भी कुछ लोग इसमें आज ऐड हुए थे, उनको भी वाइटल के बारे में पूरा समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू। तारके जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, आपसे मिलके अच्छा लगता है और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हो आप, तो गर्व होता है आपको सर, हमारी टीम में आप हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस साल बहुत कमाल और धमाल करने वाले हैं। बिल्कुल वेरी गुड। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल सर। सर छूट रहा है मुंडारी जी, मुंडारी साहब भी है क्या? हेलो है सर। सर वेलकम, कुछ बोले सर? मुंडारी सर भी है और मोहसा सर भी है। हाँ हाँ सर, मुंडारी सर कुछ बोले, दिख तो नहीं रहे हैं सर। देवज्योति मैडम भी है।
छोटा है मुंडारी सर कुछ बोले। सर अनम्यूट करें छोटा सर, आपने आपको अनम्यूट करें सर। अनम्यूट करें सर, खुद को अनम्यूट करें। हाँ ओके। जय आर सी एम सर। तो सर बहुत सारे समय को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत दिन के बाद में मिलने को मौका मिला है, और आज सर जो बताए जो प्रोग्राम के बारे में, तो कोई भी काम को प्रोफेशनल तरीके से करने से सक्सेस मिल सकता है, और जैसे तैसे करने से कभी नहीं मिल सकता है। और सर तो एक लाइन बहुत जबरदस्त बताए, कामयाब होना मुश्किल है लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है नाकामयाब होना सर। तो बहुत अच्छा बात सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर। जय श्री राम। गुड। महेश्वर सर, मोहंता जी आप भी हैं क्या? दिख रहे हैं क्या महेश्वर सर? देवज्योति मैडम जी आप कुछ कहेंगे? हेलो सर, बाकी लोगों से तो मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ, कुछ नए नए लोग भी हैं। सुप्रिया ओझा मैडम है सर, सुप्रिया ओझा मैडम हैंड रेज। हाँ मैडम, ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल ओके। मैडम ओझा मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। आज सर जो आकर के बोले, जो रत्नेश सर जी को मेरा नमस्कार, और दामले सर को भी मेरा बहुत नमस्कार, और मिश्रे सर मेरा जो गुरु है उनको मेरा प्रणाम। आज जो सर जो बताया, जो प्रॉब्लम बड़ा होता है और सपना छोटा हो जाता है, वही मैं तभी से सोच रहा हूँ जे हर आदमी का हो, मैंने हर कोई पुरुष हो स्त्री हो, आज मैंने आज का जनरेशन जो भी है तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, सपना छोटा हो जाता है। लेकिन आज मैं तो सब प्रॉमिस करती हूँ जे मैं इतना सपना बड़ा करूंगी, प्रॉब्लम मेरा इतना छोटा हो जाएगा जाकि मैं इस सिस्टम में आकर के मेरा सपना पूरा कर सकूं। गुड गुड, थैंक यू सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अपने पर टेक्निकल अचीवर भी है पुराने, क्या बोलते, अपने सरोज राउत जी भी दिख रहे हैं। सरोज राउत जी कुछ कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग के बारे में? अच्छा, रूपेश सेठ सर है, कुछ कहेंगे सर प्लीज? वेलकम, अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए सर। हाँ ओके सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। और रत्नेश जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, हमारा महागुरु है। तो सर जी का एक बात आज मेरा दिल को छू गया है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम का बारे में और सपना के बारे में, तो आज मैं चुनौतियों का मुकाबला कर रहा हूँ कि मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जिस तरह से अब सुना है हमारा रत्नेश सर जी का बात, तो मेरा बहुत कोशिश चल रहा है हरीश संजीवनी का ऊपर। आज इस महीना में हम लोग तो 1000 पैकेट का टारगेट लिया हूँ नवीन सर जी का, ये नवीन सर जी का देखभाल से, और हो जाएगा। बहुत सारे चासी को रजिस्ट्रेशन किया हूँ और बहुत सारे व्हीकल अचीवर भी निकल जाएंगे। तो आज सर जी मेरा बात आज बोल गए हैं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम का सामना करके लोगों को करके दिखाना है। तो इसलिए सर जी का जो बात आज मैं सुना, ये मेरे को बहुत गुना एक्साइटेड किया है। तो सर जी को इसलिए बहुत सारे थैंक यू, और फिर एक बार मैं सर जी को नमस्ते कर रहा हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर मैं एक चीज है, और कोई कहना चाहते हैं कुछ तो कृपया हैंड रेज करें। जदुमणि नायक सर हैंड रेज किए थे सर, जदुमणि नायक। अच्छा ओके, प्लीज नायक जी कुछ बोले। अच्छा, नवीन नायक जी भी है क्या अपने साथ? जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, नमस्ते जी सभी को, मेरा जय आरसीएम। और आज तो स्पेशल रत्नेश सर को मैं पूरा नमन करता हूं, क्योंकि आज का शाम पूरा कमाल धमाल बनाए सर। और ये सिस्टम को
प्रोफेशनल तरीके से मेरा गुरु मिस्टर ज्ञानेंद्र सर और वरुण कुमार दोनपार सर, उसका साथ साथ हमारा रामलील दामला सर उपस्थित हुए, जो ये सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से किए, इसलिए हम आज एक ही जगह में बैठ के देख रहे हैं सर। नहीं तो मानुअली जगदलपुर जाना पड़ता था ये सब प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो रत्नेश सर से जो प्रोफेशनल का सिस्टम इधर ही लागू हो गया सर, मैंने बहुत कुछ लगा जो प्रोफेशनल तरीके से कैसा किया जाता है। और दूसरा बात है, आज का जो टॉपिक था ये बनो वाइटल और बनाओ वाइटल। मैं तो वाइटल बन चुका हूँ लेकिन नहीं बनाया था नीचे मेरा डाउन में, तो अभी जरूर बनाऊंगा क्योंकि वो पिलर है, वही पिलर का ऊपर हम हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है, वो फिलअप होगा। बहुत शानदार सर आज का प्रोग्राम, बहुत छोटा छोटा बात लेकिन हमारा दिल में छुप गया सर। और एक बात बताएं सर, जो ब्लैंक्स वाला एनवेलप सबको फिलअप करना जरूरी है। जो आरसीएम प्लेटफॉर्म आया मतलब ऑफलाइन से, नहीं तो किसी से भी मदद लेके उसको जरूर फिलअप करना है। वही लेट हो रहा है सर, इसलिए हम लोग का पास आने के लिए, हमारा तो हम डायमंड बच चुके हैं सर, लेकिन एड्रेस पता नहीं है, इसलिए घूम घूम के आने के लिए बहुत लेट हो रहा है सर। आपसे बहुत बड़ा ये मैसेज आया, तो मैं अभी ऑफलाइन को कभी छोड़ूंगा नहीं सर। थैंक यू। मैं ज्यादा नहीं बात नहीं करता हूँ सर, लेकिन थोड़ा बात मेरे को ध्यान दिया सर। थैंक यू सर। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन भाई जादूमणि जी, नायक जी, आप बहुत बहुत दिल की बात कह दिए हैं। देखिए क्या है, मैं ऐसा शार्ट में कहना चाहता हूं कि अगर आपने सोच लिया है तो आपको कोई दुनिया की शक्ति कोई नहीं रोक सकती। आप बनेंगे, हर हालत में बनेंगे, हमारा भी साथ रहेगा। हम आपको साथ देने के लिए ही जन्म लिया है, ये जीवन जो बचा है आप लोगों की मदद करने के लिए लिया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली है, रत्नेश सर ने, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बात बोली है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास कब जाता है? जब बीमार होता है, जब आपका बिजनेस बीमार है, जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, जब आपके मन में परेशानी आ रही है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं या मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आपको आपके अपलाइन के पास में बैठना है और उससे सुझाव मशविरा करके इस बिजनेस को उन्हीं की तरह से स्टार्ट कर देना है। सर ये हर बिजनेस हर हालत में होकर रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आगे है, आपकी अपलाइन की चिंता का विषय है, अब आपका विषय नहीं है। आप चूंकि आ चुके हो, आप निश्चिंत रहिए, विश्वास कीजिए और कामयाब होइए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सर जमाना बदल रहा है। कभी हम व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर के मीटिंग करते थे, घर घर प्लान बताते थे, है नहीं, हमको घंटों भर उसको समझाना पड़ता था। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब अभी जमाना बदल रहा है, हमें व्यक्तिगत रूप से जाने की जरूरत नहीं है। आज हम जूम मीटिंग पर जिसको हम बताएं प्लान, जिसको हम ज्वाइन कराएं, उसको शाम को जूम मीटिंग पर बुला करके बिठा दें। अब क्या होगा, अपलाइन बोलेगा, वो सुनेगा, समझेगा और इस बिजनेस को पूछेगा कैसे करना है। आपको हल्का फुल्का बताना है, मैं दावे से बोल सकता हूँ उसको 10% से 90% बिजनेस मीटिंग में समझ हो जाए। तो आप उसको बहुत आसानी से बिजनेस सरल हो चुका है। इस सरलता का अगर हमने अभी फायदा नहीं उठा पाया तो मैं समझता हूं जिंदगी में इससे सरल कोई और तरीका आने वाला नहीं है। ये सबसे अच्छा सरल तरीका है। तो इस सरल तरीका का उपयोग करते हुए इस बिजनेस को सफल करें, सफल बनाएं। बार बार जिंदगी में अच्छे मौके नहीं आते, ये बहुत अच्छा मौका है। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूं कोई हंस दहाबी कोई मित्र है, वो हैंड रेस किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बीजू हंसदा कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। सर जय श्याम। नमस्कार। मेरा सभी गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा महागुरु ज्ञान सर को मैं प्रणाम करता हूँ जो मुझे इस बिजनेस को सिखाया। और आज रत्नेश सर तो बिल्कुल मेरा आँख खोल के, इनका तो मेरा बहुत पसंद आया कि जो लफाफा जो 2 लफाफा दिखाया, अगर वो जो लफाफा में कुछ एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो वो सीधा डब्बे में चला जाता है। ठीक हमारा वैसा चल रहा था। आज से हम सुधरेंगे सर अभी से, और हम लोग लिखेंगे, और जैसे कि हम हमारा ड्रीम और डेट के साथ इतना लिखेंगे कि जैसे हम उसी जगह पे हम पहुंच पाएंगे, और उसके साथ साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम करेंगे सर। थैंक यू सर। गुड गुड, कांग्रेचुलेशन। सही है सर। और मैं डायमंड क्लब भी स्टार्ट किया हूँ सर इसी जून महीना से।
बहुत बहुत बधाई, बहुत सही जा रहे हो, है नहीं, सिस्टमेटिक है। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। और कोई बोलना चाहते हैं? देवज्योति मैडम, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? हेलो महेश्वर, अच्छा सुभाष ओझा सर भी हैं। सुभाष ओझा जी कुछ बोलना चाहेंगे मित्र? नहीं है सर। सर वो एक्चुअली ऑफिस के लिए सर निकल चुके हैं, रास्ते में है सर। अच्छा, नाइट चलो चल रहा है, कोई बात नहीं। और कोई प्लीज? और कोई बोलना चाहते हैं? एड्रेस करें सर। हाँ, उर्मिला मैडम भी है मेरे ख्याल से, DS उर्मिला मैडम, प्लीज कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज अनम्यूट। एंथनी सुलेमान वीडियो में है, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, एंथनी सुलेमान बोल सकते हैं। हाँ, उनको जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं थोड़ा सा आज के प्रोग्राम के जो हमारे रजनीश सर हैं, उन्होंने तो मैं उनका पहला मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ बातों की मेरे दिल को छुआ है, तो मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि सफलता के लिए, सक्सेस के लिए हम लोग 45 वर्ष को चुने या ये 5 वर्ष को चुने। तो मुझे वो पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और विशेषकर जैसे उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सपना बड़ा देखना जरूरी है, तभी जाके जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। और साथ में जो वाइटल लेवल के बारे में बताया, मुझे बहुत जानकारी मिले। और विशेष रूप से अंत में जो मुझे और एक चीज अच्छी लगी कि जो बिजनेस करना है इसको प्रोफेशनल तरीके से हम लोग को करना पड़ेगा। ऐसे यूं ही जो एग्जाम्पल दिए कमरा का, 2 कमरा का एग्जाम्पल देकर जो डिफरेंस बताए, तो उन्हीं को आधार बनाते हुए ही हम लोग को आगे बढ़ना है। और हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ना और संकोच नहीं करना है। और कभी भी जरूरत हो तो अपने अपलाइन से मदद लेकर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते जाना है। तो जय आरसीएम सर, मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। धन्यवाद। ओके, वेरी वेल सोलोमन जी। तो DS उर्मिला ध्रुवंशी मैडम जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। ओके, आपका परिचय दिया, पहले अनम्यूट कीजिए आप, है ना, अनम्यूट कीजिए। आपका लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में एक माइक टाइप का बना होगा, उस माइक को क्लिक कीजिए। हाँ, मैं अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ हाँ, अनम्यूट। बोलिए मैडम। थैंक यू सभी लीडर्स को हमारा प्रणाम और थैंक यू सो मच जैन सर, आपने बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। सर सही है कि प्रॉब्लम हमें जब हम हमारा प्रॉब्लम बड़ा रहता है तो हमारा गोल हमें नहीं दिखता है। सही है कि प्रॉब्लम हमें छोटा रखना है और गोल हमारा बड़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बेहतरीन था सर और बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और हमने भी कमिटमेंट किया है कि इस बार जो हमारा विनर का लेवल है ये हम अचीव करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। देवज्योति मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इनको अनम्यूट कीजिए सर थोड़ा सा, देवज्योति मैडम को। हाँ सर, मैं कर दिया हूँ। मैडम खुद अनम्यूट कीजिए, आपका स्क्रीन में आ रहा है, आप खुद। देवज्योति मैडम, देवज्योति महंता मैडम, अनम्यूट कीजिए आप। तो सर एक चीज़ है कि सर का कुछ काम आ गया है और दूसरा कुछ प्रोग्राम में सर बिजी रहेंगे। तो हम सब सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे टीम में आए सर और हम लोगों को बहुत सारा ऐसा जानकारी दिए जो कि मतलब जिसको बोलते हैं कि पूरा निचोड़, और उसी के वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू रत्ने सर। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद सर। मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद देता हूं सर। आप ऐसी मीटिंग में आते रहिए, देते रहिए, ताकि हमारे जो लोग हैं आपकी तरह कामयाब बन जाए, खुशहाल हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जय आरसीएम। रत्नेश सर धन्यवाद। रत्नेश सर जय। देव ज्योति मैडम कुछ बोलना चाहेगी तो आप बोल सकती हैं। थैंक यू सर। सभी मेरे गुरु को भी नमस्कार। तो सर आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था सर। ये समझ में आ गया है कि DSM का 5 साल चुन के उस लिफाफे में बड़ा ड्रीम लिख के लिखना है, वाइटल पिन अचीव करा के टीम को आगे बढ़ाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। आपकी टीम से कुछ लोगों को जोड़ रही है मीटिंग में? मीटिंग में हाँ सर। बैठे हैं आप? कितने लोग बैठे हैं आज आप मीटिंग में, कुछ अंदाजा है? हाँ सर, चार बैठे हैं। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए क्या है बहुत बढ़िया। मैं सबके लिए एक विशेष महत्व है की बात है, जब तक हमारा नेटवर्क तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोगों को इस मीटिंग में बैठने के लिए प्रेरित ना करें। फोन कर करके एक एक आदमी को, अपने लोगों को बोल बोल करके कि आपको इतनी तारीख को इस मीटिंग में बैठना है। जब तक ज्वाइन ना हो तब तक फोन करिए, है ना। खुद को तो सुनना है, अपने को फोन कर करके लोगों को ज्वाइन मीटिंग में कराना है। जब तक वो ज्वाइन मीटिंग सुन लेगा तो वो ऑटोमेटिक समझ झेल लेगा, हमें समझाने की जरूरत नहीं होगी, है नहीं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग मीटिंग में बैठलवाएं। हमारा काम सरल करना है, कठिन करना नहीं है। सरल बनाइए इसको, सरल तरीके से करिए, कठिन तरीके से मत करिए। खुद मेहनत ज्यादा मत करिए। सिस्टम तैयार करता है कामयाबी के लिए, तो उसको ऐसा डुप्लीकेट कीजिए जो आपका अपलाइन हो रहा है। और मैं आपका अपलाइन होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप ज्वाइन करें इस मीटिंग का, पूरी जी जान लगा दें लोगों को इस मीटिंग में ज्वाइन कराने के लिए। अब भी अगर अपने घर पे बैठ के भी अगर हम लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं करा सकते हैं तो फिर हम लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं। तो टाइम पास करने से कभी कामयाबी नहीं मिलती। यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं तो बिजनेस के तरीके से करना है। तो इन्हीं बातों के साथ, और मैं ज्यादा ना लोगों के लंबा समय लेते हुए सर, ज्ञाना सर खत्म करें। एक सरिता देवांगन मैम करके कोई हैंड रेज किए थे। हाँ, सरिता देवांगन। सरिता देवांगन में आप खुद को अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट हो गए। आप वीडियो मोड में आइए मैम, वीडियो मोड में आके बोलिए। हाँ, सबको जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। रत्नेश सर जी का मतलब मीटिंग बहुत अच्छा ही, बहुत ही शानदार रहा है सर। हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मतलब हम अपने सपने बड़े रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। ये वाकई में एकदम सही बात है सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज ज्ञाना सर, मैं एक चीज और फिर से देखिए, अभी कुछ लोग और है नहीं, मैं सब लोगों से एक बात विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग जो भी मीटिंग में बैठे तो कृपया कर ये जो वीडियो ऑन करके बैठे। अगर आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे नहीं तो बात आप सीरियस नहीं लगेंगे, आप बिजनेस के लिए सीरियस नहीं। तो सभी लोग जब भी मीटिंग में बैठे आप अपने मतलब कहना चाहिए वीडियो ऑन करके बैठे, और ये जो ऑडियो है उसको अनम्यूट करके रखें। वीडियो को ऑन करके देखें ताकि हम लोग जिन लोगों से बात करने के लिए आए हैं वही अगर हमको नहीं देखेंगे तो हम फिर यहाँ पर मैं किससे बात कर रहे हैं टाइप का लगता है ना। बिल्कुल सर, आपने सही बोले सर, क्योंकि हमने तो अंधेरे में बात कर रहे हैं लगा है। हम अंधेरे में बात कर रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा। और ये देखिए, ये जो होता है क्या होता है कि सर जो होस्ट रहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी का जो जमाना है ना, हम लोग को टेक्नोलॉजी का बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि मोबाइल पे हैं, लेकिन जो लोग कंप्यूटर में, मैं जैसे कि मैं कंप्यूटर में बैठा हूँ तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में गैलरी व्यू में देख पा रहा हूँ सबको। तो और ये जब YouTube में लाइव होता है तो गैलरी व्यू करने से आपको पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इतना ध्यान रखना जरूरी है। तो हम लोगों को किस तरह का बैट्समैन बनना जरूरी है। हम खेल का पूरा मैदान में है जहाँ पे करोड़ों नहीं, पूरा इंडिया का तो 125 करोड़ है, पूरा वर्ल्ड में कितने करोड़ का लोग हैं जो YouTube में जब लाइव हो रहा है
तो ये वीडियो आपका आज नहीं होगा, 10 साल के बाद भी हो सकता है ये वीडियो को कोई देखेगा। मान के चलिए आपका परिवार का कोई बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बहन हो सकता है, आपका जीजा हो सकता है, आपका साली हो सकता है, कोई भी देखेगा। तो उस समय आप किस मुद्रा में बैठे थे, किस तरह से आप प्रोफेशनली इस प्रोग्राम को देख रहे थे या आप कैजुअल थे, ये आपका आने वाला पीढ़ी आपको जवाब देगा। इसलिए मेरा सबको निवेदन है कि जब भी आप जूम में आते हैं टेक्नोलॉजी के सीखिए, वीडियो मोड में रहिए। हाँ, स्पीकर मतलब आप म्यूट करके रहिए हमेशा। जब आपको मौका मिलेगा तो आप अनम्यूट कीजिए और हैंड रेज तुरंत करना सीखिए, क्योंकि वो मोर ऑप्शन में आता है हैंड रेज, वहाँ पे जा करके क्लिक करके आपका हैंड रेज कीजिए। क्यों, क्या होगा कि हम आपको बुलाने के लिए आसान होगा। और यहाँ पे बहुत ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को पता नहीं है अभी तक, क्योंकि हम कहीं कृषि क्षेत्र से आए हैं, कहीं नौकरी का फील्ड से आए हैं, यानी कि हम लोअर क्लास से आए हैं या लोअर मिडिल क्लास के परिवार से आए हैं। तो हम लोगों का बिजनेस क्या है और बिना पूंजी लगाए हुए बिजनेस, दुनिया में बहुत सारे लोग बिजनेस तो करते हैं, बहुत पूंजी लगा के किए हैं। आप बड़े बड़े नाम सुने होंगे, बांगड़, सिंगानिया, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, ये सब बहुत कुछ निवेश करके किए हैं। लेकिन आने वाले जो समय का जो सबसे टफ बिजनेसमैन हम लोग होंगे, हमारा जो स्पेशल खासियत होगा जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस। तो जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करने के लिए जो तरीका होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम उसका टेक्नोलॉजी को सीखना जरूरी है। बार बार रत्ने सर ने एक शब्द बताया कि नया टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, तो नया टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार से जो हम लोग आए हैं, हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा और सीख करके आज नंबर 1 बनेंगे, हम लोग पूरा दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। तो इसलिए हमें कुछ कुछ चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो बस यही है कि ये जो वीडियो मोड में आना, जैसे सर ने बताया, हमारे गुरुदेव, ये सब भी हम लोग उन्हीं से सीखे हैं, गुरुदेव से सीख रहे हैं। और जो प्रोफेशनल कैसे बनेंगे, हम लोग जब इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और फॉलो करेंगे तो हम लोग शानदार बन जाएंगे। और टेक्नोलॉजी बहुत आसान है सीखने के लिए, मतलब यहाँ पे कामयाब होना बहुत आसान है, नाकामयाब होना बहुत मुश्किल है। आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्लिक करो हो जाता है, वहाँ पे क्लिक करो हो जाता है, हैंड रेज करना हो जाता है, चार्ट करना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, और हमेशा यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा के सुनना बहुत जरूरी होता है, सुनने के बाद नोट बनाना भी जरूरी है। तो यही सब करना है जो गुरुदेव ने आज बताया कि इस तरह का प्रोग्राम में जब भी आते हैं हम लोग वीडियो मोड में रहें और खुद को म्यूट करके रहें, और जब भी मौका मिले तो पहले ही हैंड रेज करना सीखें, क्योंकि बाकी जो बाद में हैंड रेज करते हैं वो तो भीड़ का हिस्सा है। जो लीडर बनना चाहते हैं वो पहले हैंड रेज करते हैं। जब आप हैंड रेज करेंगे तो पहला मौका आपको मिलेगा। और यहाँ पे जो हैंड रेज करते हैं जो दिखाई देता है वो अल्फाबेटिकली दिखाई देता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दिया हूँ। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सर देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल में आज प्रोग्राम लाइव होना था, लेकिन ये जो लिंक था सर का, मेरा लिंक नहीं, सर ने बोले कि मेरा लिंक से कीजिए आप, तो मैंने बोला ठीक है। और वहाँ पे मेरा प्रोग्राम, ये मेरा टीम में, मेरा यूट्यूब चैनल में ये लाइव नहीं हो पाया, तो सर को मुझे होस्ट बनाना पड़ा, क्योंकि मैं एक्चुअली सर का लिंक में मैं ही होस्ट था, लेकिन मुझे जब होस्ट बनाना पड़ा और मैं एक शब्द भूल गया कि सर मुझे को होस्ट बना दीजिए, सर ने बिजी रह करके मुझे को होस्ट बनाना भूल गए। तो बार बार मेरा नाम ले रहे थे, लेकिन मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। फिर मेरा जो ऑफलाइन है वरुण सर को मैंने मैसेज किया, फिर बोला, तो फिर उन्होंने बोलने के बाद मुझे को होस्ट बनाया, फिर मैं बोल पा रहा हूँ। जैसे कि मैं भी सर को बताया कि सर दामले जी को को होस्ट बनाइए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना सर, ये छोटा छोटा चीज़ है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी साथी हैं, जितने भी साथी हैं, सब हम लोग एक परिवार का हैं, हम सब भाई बहन हैं। तो एक दूसरे को सिखाना जरूरी है और एक दूसरे को सिखाते रहें। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और समय का ये चक्र का हिसाब से घूम रहा है। आज जो छोटा है कल वो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सीखना जरूरी है और ये रेज हैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच में हमारा बीच और एक साथी हैं जो हैंड रेज करके बहुत अच्छे तरह से मुस्कान दे रहे हैं, और उनका साथ आज मेरा पहला मुलाकात है। राम प्रसाद जी हैं, वो खुद हैंड रेज किए हैं, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सर अनम्यूट करके कुछ शब्द बोले। जी सर,
जय आरसीएम और सभी साथियों को भी जय आरसीएम। और आज जय आरसीएम। मीटिंग जो रहा बिल्कुल निश्चित ही बहुत ही शानदार और नॉलेज से परिपूर्ण था सर। निश्चित ही हम अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में हम बिल्कुल अग्रसर हो रहे हैं सर। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म में है सर। आपने मुझे मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। और एक पद्मलोचन दास सर भी हैंड रेज किए थे सर। तो सर आज का मोबाइल नंबर सर आज का सर ज्ञाना सर एक मिनट। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपना मोबाइल नंबर भी, अगर किसी व्यक्ति को जैसे किसी प्रकार की कोई समस्या हो, आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, तो कृपया कर मेरा मोबाइल नंबर भी आप लोग अपने पास रखिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके। तो आप मेरा मोबाइल नंबर मैं इसमें व्हाट्सएप में इसमें कर भी रहा हूं, साथ साथ मेरा नंबर आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आप जो नोट करना चाहते हैं लिखिएगा 949792 282858 94792 82858 9479282858 थैंक मेरा यू मोबाइल सर। नंबर है। थैंक यू सर, चैट में भी आ गया। हाँ, चैट में भी लिख दिया हूँ। तो किसी भी प्रकार की कभी भी किसी को कोई प्रश्न अगर पूछने का कोई बात हो तो आप एनी टाइम कॉल। ओके सर। तो ओके सर, बहुत बढ़िया सर। आपने एकदम सही चीज़ आपने लास्ट में बता दी, आपका नंबर, क्योंकि आपका नंबर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैं खुद महसूस किया हूँ। जब ये मतलब सबसे बड़ा नंबर है, ये हमारा हेल्पलाइन है। कोई आदमी जब मुसीबत में पड़ता है 108 या ऐसा कुछ गवर्नमेंट का नंबर डालते हैं ना सर, ठीक उस तरह का ये जो नंबर है हमारा हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन को सेव करके रखिए मोबाइल में ही। आप लोग हम सब किस्मत हैं, खूब मतलब किस्मत वाले हैं आज जितने भी साथी हैं अभी, ये नंबर मिल गया बहुत आसानी से। जब मैं शुरू में बिजनेस में ज्वाइन किया था तो ये नंबर मुझे बहुत दिनों के बाद मिला। लगभग मैं जब रॉयल्टी अचीव किया तभी मुझे मिला। उससे पहले बस सुन रहा था। एक ही बार एक प्रोग्राम में सर के साथ मुलाकात हुआ था और उस समय मेरा जो ऑफलाइन उन्होंने मुझे बताया था कि ये हमारा ग्रेट ऑफलाइन रामलाल दामले जी हैं और इनका हेल्पलाइन, वो जो नंबर मुझे मिलने के लिए बहुत समय लग गया था। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी सारे साथी हैं बहुत खुशकिस्मत हैं कि खुद उनको वही सर ने ही उनका वो हेल्प नंबर दे दिए। तो थैंक यू सर। और आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा और आज का प्रोग्राम में आप भी आए और बाकी जितने भी सारे साथी हैं हमारे, सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज का प्रोग्राम में बहुत कुछ सब लोगों ने सीखे होंगे। और यही उम्मीद लगाता हूं कि जो भी साथी हैं आज हमारे, सब इस खुद को वाइटल बने और वाइटल टीम में बनाएं और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करें पूरा इंडिया में कि ये हमारा टीम का नाम रोशन हो जाए। और इसके लिए जिम्मेदार खुद को लेना पड़ेगा और खुद को प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। जो आज का हमारा ग्रेट गुरुदेव बताए हैं, दामले सर ने भी बताया वही चीज़ और रत्नेश जैन सर ने भी ये चीज़ बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और दामले सर को भी, जो सर ने भी इतना कीमती समय निकाल करके आज हमारा प्रोग्राम में मौजूद रहे, इसलिए हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो सर आज का प्रोग्राम को वहीं पे एंड करेंगे। वरुण सर प्रोग्राम को एंड करेंगे। वरुण सर को बोल रहा हूँ। वरुण सर। जय श्याम। आज तो पूरा मीटिंग का जो क्लोजिंग है एकदम जबरदस्त है और जबरदस्त तरीके से तो क्लोजिंग भी हो रहा है। और मैं सोचता हूँ शायद अल्फाबेटिकली ये से लेके जो जेड तक जो चीज चाहिए
हमें सब कुछ मिल चुका है और उसको टोटली प्रोफेशनल तरीके से हम लोग अगर लेके चलेंगे तो मेरे को लगता है वही एक ही बात फिर से बोलूंगा, 2022 में हम लोग डायमंड है, सब डायमंड लेंगे, इसी मान के चलेंगे तो सबका सब डायमंड बनेंगे। आज मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो में 265 लोग थे पार्टिसिपेंट, सबका सब डायमंड बना। 260 पार्टिसिपेंट अगर डायमंड बनेंगे तो हमारे भारत का हाल क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो हम लोग सुनहरा भारत बनाना चाहते हो, सुनहरा भारत जरूर बनेगा। और यहाँ जितने सारे लीडर्स है, ये लीडर से मेरे को लगता है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सब जाबाज है। जाबाज अगर लगेंगे तो वाइटल पिन का लाइन ही लग जाएगा। वाइटल पिन एक पिलर है, वो पिलर अगर खड़ा कर देंगे तो अपने आप कोई भी 50वां मंजिल भी खड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, JRCM दामले सर आप लास्ट में आकर के बहुत सारी चीज हम लोग को क्लियर किया। और रत्नेश सर ने तो आज हमारे को पूरा हीरा बना दिए, रगड़ के हीरा बना दिए। तो इतने बड़े चीज जो दिए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू JRCM सर, आप सभी को साथ में लेते हुए आज का प्रोग्राम को जो इतना शानदार बनाए आप सब लोगों ने मिलकर के, और हमारा गुरुदेव भी पहुंच गए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए आज का प्रोग्राम को हम यहीं एंड करते हैं। JRCM, जय भारत।